नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। कोरोना महामारी के दौरान आगरा लोकसभा सीट के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल निरंतर जनहित के कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता अनुज उपाध्याय से बातचीत करते हुए बताया कि शहर भर में अपने निजी खर्चे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से सैनिटाइज करवा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि कोई घर या द्वार सैनिटाइज बिना नहीं रहे। सांसद का कहना था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन किट उपलब्ध करा रहे हैं। इस महामारी में कोई भूखा न रहे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और उन्होंने राहत पैकेज की घोषणा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। लगातार सैनिटाइज ट्रकों और ट्रॉलियों के माध्यम से करा रहे हैं और राशन किट बंटवा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कितनी राशन किट बंट चुकी हैं और क्या कार्यक्रम। ऐसा कोई रिकॉर्ड रखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हज़ारों लोगों की बिल्कुल वेरीफाइड सूची अपने समर्थकों, प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं, पार्षदों के माध्यम से, पूर्व पार्षदों के माध्यम से या उस कॉलोनी का जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है उसके माध्यम से इतनी ऑथेंटिक सूची है कि शासन इसको गंभीरता से ले। जो काम शासन नहीं कर पाया है, ऐसे लोगों की सूची गवर्नमेंट के पास उपलब्ध नहीं है जिनके राशन कार्ड नहीं है। ये माइग्रेटेड लेबर है, किराए पे रहते हैं, कभी गांव चले जाते हैं खेती करने, कभी आ जाते हैं, आंशिक रूप से मजदूर हैं, कोई निवास नहीं है उनका, स्थायी अधिवासी हैं, मकान भी बदलते रहते हैं, जॉब भी बदलते रहते हैं। लेकिन ये दिन देखने पड़ेंगे, ये किसी को पता नहीं था, इसलिए उनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है। जब तक राशन कार्ड विचाराधीन है तब तक उनको ये किट दे रहे हैं, जिसमें आटा है, चावल है, चीनी है, आलू है, दाल है, मसाले हैं, नमक है, रिफाइंड ऑयल है। आप देख रहे होंगे कि महिला उठा नहीं पाती है इसको एक बार में, तो उठा के भी हम लोगों को रखना पड़ता है। इतनी क्वांटिटी भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन 300-400 लोगों की ऑन एंड एवरेज प्रतिदिन मैं सूची देता हूँ। शासन इस सूची को इसलिए गंभीरता से ले कि इस सूची को बनाने में पसीना निकलता है, क्योंकि भौतिक सत्यापन के लिए उसके घर जाना पड़ता है। उसका नाम, उसके पति का नाम या पिताजी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये चीज़ें कहीं डाटा में नहीं है। इसके बाद उसका स्वयं का आधार कार्ड नंबर, उसका फुल एड्रेस। फुल एड्रेस का मतलब ये नहीं लिखना है ये बाईपुर लिखना है, उसका पूरा डिटेल लिखना, मकान नंबर। तो ये उनमें तमाम, जैसे यहाँ के सिकरवार उनके साथियों ने किए, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये कई दिन की मेहनत के बाद आज ये परिणाम निकला है कि हम ऐसे व्यक्तियों को जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको उपलब्ध कराने की स्थिति में। आप देख रहे हैं उनके चेहरे पर किस प्रकार से मुस्कान है। यही दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय है कि आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। और मैं उन लोगों की भी, ये तो देखो सड़क पे आए हैं, इन्होंने डिमांड की है। ऐसे बहुत से स्वाभिमानी लोग हैं जो सड़क पे नहीं आ रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपर क्लास, मिडिल क्लास हो रहा है आजकल। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो रहा है, लोअर मिडिल क्लास बीपीएल में कन्वर्ट हो रहा है, और बीपीएल सड़क पे आ रहा है, और सड़क के लोगों की क्या हालत होगी। तो बहुत से लोगों ने राशन कार्ड इसलिए बनवाया था कि वो उचित नहीं समझते थे कि राशन विक्रेता की, क्योंकि ये दिन देखने पड़ेंगे, इसका कभी अंदाज नहीं था। तो मुझे विभिन्न क्षेत्रों में नॉट ओनली राशन, सुबह ट्रैक्टर भी निकालते हैं, सैनिटाइज करते हैं, उसमें डीजल का, पानी का, दवाई का, ड्राइवर के खाने पीने का, स्प्रे करने वाले लेबर की चिंता करनी पड़ती है। इसके बाद प्रतिदिन सुबह जो लोग ये सूचियाँ मिलती हैं उस पर डीओ लेटर लिख करके एसडीएम के यहाँ भेजना पड़ता है, तमाम प्रकार के। फिर क्वारंटाइंस में जो लोग प्रॉब्लम बताते हैं उनका करना पड़ता है। नॉन कोविड जो मरीज़ हैं, क्योंकि आगरा के सभी नर्सिंग होम हमेशा भरे रहते थे, आज सब बंद हैं, तो उन मरीजों का क्या हो रहा होगा। छोटे मध्यम बड़े अस्पतालों में फुल होता था, तो उनके लिए भी कुछ इमरजेंसी सेवाएं हम लोग करते हैं। फिर आप एसएन और जिला अस्पताल में देख ही रहे होंगे कि बदहाली के बारे में भी चिंता करनी पड़ती है। और आज मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा, उन्होंने एसएन के प्रिंसिपल को हटा दिया है और ये एक अच्छा काम किया गया है। इसके अलावा जो आगरा में लेबर फंसी है उनके लिए मुझे देश भर के सांसदों के फ़ोन आते हैं। जैसे त्रिपुरा के एमपी ने कहा, उनकी व्यवस्था की, जम्मू कश्मीर के सांसद ने कहा, उनको भिजवाया, और प्रतिदिन आते हैं। और हमारे लोग भी जो दूसरे राज्यों में हैं उनके लिए भी हमें चिंता करनी पड़ती है। उनका एक फॉर्मेट है जो एडीएम फाइनेंस के यहाँ भरवाना पड़ता है, फिर संख्या ठीक से होने पर उनके लिए बस अथवा रेल का इंतज़ाम करना पड़ता है। फिर ISBT भी जाना पड़ता है, वो व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं, रेलवे स्टेशन पे भी जाना पड़ता है, विभिन्न मोर्चों पर इस समय जनता की सेवा के लिए। तो मैं
मैंने सांसद की परिभाषा बदल दी है। अभी तक सांसद सेरेमोनियल होता था, बहुत कम दिखाई पड़ता था और ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी अपनी निधि के खर्चे तक होती थी। तो मैंने सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा या फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस या शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआं पूजन, एकादशी व्रत के उद्यापन में हाजिरी के अलावा महामारी में भी मैं अब तक 600 स्थानों पर आगरा शहर में और एतमादपुर में और जलेसर में हाजिरी लगा चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि इसी दिन के लिए जनता चुनती है, बाकी काम राजकाज तो चलते ही रहते हैं। लीडर वो है, लीडर हु लीड्स, तो जो लीड करेगा वो लीडर कहलाता है। मैंने सांसद की नई परिभाषा बनाई है। अभी जिला प्रशासन के साथ आपकी बैठक हुई है, कोरोना मरीज घटे हैं, इसको लेकर क्या विशेष इंतजाम, क्या चर्चा की है, क्या योजना? लॉकडाउन में थोड़ी सख्ती बरती जा रही है। प्राचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज को हटाया गया है। कानपुर से डॉक्टर काला आए हैं, कुछ ओएसडी के रूप में अधिकारी आए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एजुकेशन यहाँ कैंप किए हुए हैं। आलोक कुमार जी सीनियर आईएएस हैं, वो यहाँ कैंप किए हुए हैं। विजय कुमार डीजी रैंक के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन सब का जो 30-25 साल का अनुभव है उसका हम लोगों ने शेयर किए हैं और एक कार्य योजना बना रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि पॉजिटिव की संख्या कम होनी चाहिए। उसके लिए सैनिटाइजिंग हम लोगों ने की है। लोग अनुशासनहीनता, जैसे इस गेट को हम खुद करके गए, अब लोग इस पे आके ना चिपका दें कोरोना, तो फिर नॉन लिविंग हमेशा सैनिटाइज रहेगा। ईश्वर ने महामारी है लेकिन एक कृपा की है कि हवा में ये वायरस नहीं है। इसका वाहक और कैरी करने वाला कैरियर केवल इंसान होता है। इंसान से अगर कुछ मीटर की दूरी बना के रखे तो कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता ये वायरस। जनपद वासियों से, शहर वासियों से, अपनी लोकसभा क्षेत्र के वासियों से आप किस तरह से अपील करेंगे कि कोरोना से बचाव करें और सुरक्षित रहें? देखिए, ऐसे में भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति में ना आए, पैनिक ना आए। अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा रखें। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं लोकसभा में था आखिरी दिन, तो पैकेज की बात कांग्रेस ही कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन नहीं बोला, लेकिन ऐसा पैकेज दे दिया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दीर्घकालीन देश के उद्योग की योजना बना दी है। भूख से कोई नहीं मरेगा। 80 करोड़ कार्ड धारक हैं जिनके हिस्से में खाते में 500 रुपये आ रहे हैं और जिनको 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ और चीनी भी मिल रही है। जो कार्ड धारक नहीं है उसका ये एक छोटा सा इंतजाम हम लोग भी कर रहे हैं। आगरा की चैरिटेबल संस्थाएं भी कर रही हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, भूख से कोई नहीं मरेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन संक्रमण से मरेंगे इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। इसलिए जब इसका कैरियर इंसान है तो ज़रा दूरी बना के रखें। आप सामने आप देखो, लगातार हमारे यहाँ कहा जा रहा है दूरी बना के रखें। जितने लोग हमने बुलाए उतने हम पैकेट हैं। मैं जल्दी में नहीं हूँ, पता नहीं है भीड़ क्यों जल्दी में। अब सामने उनको लग रहा ख़त्म हो जाएगा, नहीं, हमने बुलाए ही उतने हैं जिनका वेरिफिकेशन किया है। दूसरों को आना नहीं चाहिए और इनको पैनिक में नहीं आना चाहिए। तो अजीब सी बात है कि स्वयं का जीवन बचाने के लिए हमें कहना पड़ता है कि आप दूर रखें। पुलिस से बचने के लिए हेलमेट नहीं लगाना चाहिए, सिर बचाने के लिए हेलमेट लगाना चाहिए। कुछ चालान के लिए, मुकदमे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है, जीवन बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मोदी जी का मॉडल विश्व का सबसे अच्छा मॉडल था। आगरा में 777 हैं। जब देश में केवल 550 थे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप 133 करोड़ की आबादी वाले देश को मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया। ऐसा ना किया होता तो आज बहुत बुरी हालत से हम लोग गुजर रहे होते। हम लोगों ने अपनी अनुशासनहीनता से ये हालत की है, लेकिन मोदी जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए और लॉकडाउन जो यूरोप नहीं कर पाया वो हमने करने का काम किया। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उन्होंने सैनिटाइज के माध्यम से समूचे आगरा को सुरक्षित किया है। वहीं राशन सामग्री घर घर जाकर बांट रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, कोई भूखा नहीं रहेगा। उनका उद्देश्य है जनपद में कोई भूखा नहीं रहेगा और बिना सैनिटाइज कोई घर और द्वार नहीं रहेगा। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। आगरा से नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।